हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे आपके लिए जो जॉब लेटर होता है यानी कि जॉब एप्लीकेशन जो होती है उसका फॉर्मेट यानी कि किस तरीके से हमें लिखना है। प्लस मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगी और लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगी ताकि आप अपने प्रैक्टिस कर सके। और वो क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है और जो बच्चा सॉल्व कर देगा वो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ठीक है। सो बिल्कुल अच्छे से आज आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और काफ़ी इजी वे में कराने वाली हूँ और हम इसको कुछ ऐसा हार्ड नहीं बनाएंगे। देखो, जो जॉब एप्लीकेशन है, काफ़ी बच्चे इसको जॉब लेटर बोलते हैं। तो जो जॉब लेटर है वो क्या है, उसमें आप अच्छे से अपने जो नंबर स्कोर है ना वो कर सकते हो, ऐसा माना गया है। क्योंकि देखो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर हमें कहीं जॉब करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना पूरा बायोडाटा देना पड़ता है। प्लस में हमें कुछ लिखना पड़ता है, जैसे कि जस्ट लाइक हम लेटर लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखना होता है, फिर सेकंड हमें अपना बायोडाटा लिखना होता है, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर हमारा जॉब एप्लीकेशन यानी कि जॉब लेटर हमारा बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जॉब एप्लीकेशन हैज़ टू पार्ट्स, यानी कि इसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कवरिंग लेटर एंड सेकंड इज रिज्यूम या फिर बायोडाटा, जिसको सीवी भी बोलता है कोई कोई बच्चा, सीवी, ठीक है। तो हम इसको रिज्यूम और बायोडाटा ही बोलेंगे। तो देखो, जो रिज्यूम और बायोडाटा है इन दोनों को मिलाकर ही जॉब एप्लीकेशन बनती है। खाली लेटर से जो है ना जॉब एप्लीकेशन अधूरी रह जाएगी। अगर आप खाली लेटर लिख के आते हैं और बायोडाटा नहीं लिखते हैं तो अधूरी रह जाएगी, उसमें कम नंबर मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप खाली बायोडाटा लिख के आते हैं, लेटर नहीं लिख के आते हैं, तो भी आपके हाफ मार्क्स जो हैं वो कट होंगे, ठीक है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से लिख के आना है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है, इनमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा जॉब लेटर है उसमें जो स्टार्ट करेंगे ना हम अपनी बॉडी को, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है जब हम अपनी लेटर की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जॉब वीकेंट, सिचुएशन वीकेंट आपने पढ़ रखा है ना कि यहाँ पर जगह खाली है, तो एक एडवर्टीजमेंट दिया होगा, उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि उस स्कूल में इस पोस्ट के लिए जगह खाली है, या फिर उस होटल में इस रिसेप्शनिस्ट के लिए, या फिर कोई और पोस्ट होगी उसके लिए जगह खाली है, ठीक है। तो ये आपको किसी ना किसी सोर्स से ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में उठा कि भाई वहाँ पे खाली है और आपने लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट पढ़कर पता चला या फिर कोई और दूसरा सोर्स हो उससे पता चला, तो वो सोर्स आपको सबसे पहले अपनी बॉडी, जो आपकी स्टार्टिंग वाली बॉडी पार्ट होगा, उसमें इंक्लूड करना है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर का नेम इंक्लूड करेंगे, प्लस में आप डेट, डे एंड एडवर्टीजमेंट जो नंबर है वो भी आप बता सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। आप कोई भी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का कोई स्पेसिफिक नेम दिया है तो आपको वो लिखना है। अब देखो, जॉब लेटर जो है वो बेसिकली हम लिखते क्यों हैं, जॉब एप्लीकेशन का एक मोटिव क्या होता है, ये हमें आज पता चलेगा। देखो, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, ठीक है, 12th क्लास में हैं, 12th क्लास के बाद काफ़ी बच्चे जॉब करेंगे, काफ़ी बच्चे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो जो बच्चे जॉब करेंगे वो क्या करेंगे, वो जॉब ढूंढेंगे। ऐसे तो उन्हें जॉब नहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो जो जॉब करेंगे बच्चे, उसमें क्या होगा, उसमें जब वो जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कहीं कोई टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है, किसी पोस्ट पे कोई जगह खाली है और वहाँ पे आपको जाके इंटरव्यू देना है, तो वहाँ इंटरव्यू देने जाने के लिए आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको ये जो जॉब एप्लीकेशन है ना, ये वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। इसीलिए आपकी आगे की प्रेपरेशन आपको क्लास 12th में ही करा दी जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कुछ बुरा नहीं है इसमें, आपको आगे ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई पब्लिक प्राइवेट जॉब जो है वो करते हैं तो। बाय द वे, गवर्नमेंट जॉब की बात अलग हो जाती है इस केस में। सेकेंड, आपको यहाँ पे बताया है शेयर योर इंटरेस्ट एंड आपका कॉम्पिटिटिव लेवल कितना है, हमें ये बताना है। प्लस में आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लोज द लेटर गिविंग नोट द बायोडाटा एंड रिज्यूम इज़ इनक्लोज्ड, यानी कि आप लेटर को किस तरीके से क्लोज करेंगे, अपना बायोडाटा बताएंगे या फिर अपना रिज्यूम, बायोडाटा को रिज्यूम भी बोलते हैं, और इसको इनक्लोज आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो बायोडाटा है ना उसके 10 to 12 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब 10 to 12 पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो बताऊंगी, और काफ़ी इजीली बन जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाटा में या फिर रिज्यूम में सर्कुलम वाइट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन बायोडाटा शुड इंक्लूड, यानी कि जो बायोडाटा है, शुड का मतलब होता है कि चाहिए, आपको बायोडाटा जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन देखो, अगर आप ये सोच के चलें
कि हमें सजेशन दिया गया है कि बायोडाटा जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि करना ही करना है, तो आप नहीं लिख के आए अपना टाइम बचाने के लिए, तो ये गलत होगा, इसमें आपके नंबर कटेंगे। इसीलिए बायोडाटा आपको अपनी जॉब लेटर में बिल्कुल मस्ट है लिखना। अगर आपने वो लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने वो नहीं लिखा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखो 10 to 12 पॉइंट्स इन्होंने हमें बताया कि हमें ऐड करना है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आए तो आप उसमें 7 से 8 अगर पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे ना बायोडाटा में तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर से कम का आएगा जॉब लेटर तो फिर आप उसमें 5 से 6 जो बायोडाटा में पॉइंट्स होंगे वो ऐड कर देना। 10 to 12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 to 12 वो करेगा जिसमें 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा। लेकिन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं अभी इस साल, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2022 से लेकर 23 के जो बच्चे होंगे उनमें आएगा। तो 10 नंबर का जब आपका क्वेश्चन आने वाला होगा तो आपको 10 to 12 पॉइंट्स अपने बायोडाटा में ज़रूर ऐड करने हैं। सो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है ना वो क्या बनेगा, फर्स्ट आपका बनेगा नेम वाला कि आपका नेम क्या है, सेकंड आपका फादर्स नेम का बनेगा, थर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर एज, और फिर फोर्थ आपका एड्रेस बन जाएगा, फिफ्थ आपका हॉबीज़ बन जाएगा, सिक्स्थ आपका लैंग्वेज नोन यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। देखो एक तो लैंग्वेज हम अपने घर में बोलते हैं वो वाली, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, इस तरीके से नहीं लिखना है। आप जैसे अगर हम घर पे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पंजाबी बोल रहा है घर पे तो पंजाबी लिख देगा, कोई बच्चा हरियाणवी बोल रहा है तो वो हरियाणवी भी लिख सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। समझ में आ गई बात? तो आप इस तरीके की लैंग्वेज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, या फिर इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से लिखना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है ये। बाय द वे लैंग्वेज जो आपको आती है ना आप वो लिख देना, लेकिन देखो इसमें तो हमें नंबर लेना है, तो नंबर लेना है तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन करने के लिए अपना क्या करेंगे, अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस के नाम लिख देना, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, आपको बस लिखना है और लैंग्वेज के स्पेलिंग्स के नाम जो हैं वो ध्यान से लिखना। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा नेशनैलिटी, यानी कि आप कौन से नेशन के हैं, कौन से नेशन यानी कि कौन से राष्ट्र के हैं, मीन्स कौन से देश के हैं, कौन सी कंट्री के हैं। तो ऑब्वियसली आप इंडिया के ही होंगे तो आप इंडिया डाल देना वहाँ पे। फिर 8 जो आपका पॉइंट होगा 8th वाला वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा, यानी कि आपको अपने जो क्वालिफिकेशंस है वो ऐड करनी है इसमें। अब क्वालिफिकेशन किस तरीके से लिखना है उसका भी बहुत बेस्ट तरीका आपको बताने वाली हूँ। वैसा तरीका आई थिंक आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, बट स्टिल आज हम उसे बहुत अच्छे से जान लेंगे और बहुत ईजी वे में, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होता है उसमें हमें ईयर मेंशन करना होता है, मार्क्स मेंशन करने होते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, ठीक है, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो मेंशन करना होता है। ये 4 जो चीज़ें हैं वो हम मेंशन कर देंगे तो बहुत मस्त हमारा जो क्वालिफिकेशंस वाला पोर्शन है वो तैयार होके हमें मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 9th वाला पॉइंट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आप बता सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर डिप्लोमा किया है किसी चीज़ में तो वो उसे ऐड कर सकता है, ठीक है। अब डिप्लोमा जैसे मानो आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि आपको किसी बैंक में ही कहीं जॉब मिलने वाली है, पब्लिक बैंक में, और वहाँ पे आपको कुछ कंप्यूटर का काम वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे इस पर्सनल क्वालिफिकेशंस में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उस केस में आपको डिप्लोमा कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा। लेकिन स्टिल अगर आपको किसी टीचिंग के लिए आता है, कोई सिचुएशन वीकेंड एडवर्टीजमेंट आपने टीचिंग के लिए पढ़ा है तो उसमें आप जूनियर बैचलर डिग्री का जूनियर बैचलर डिप्लोमा लिख सकते हैं, JBT जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा आप डिप्लोमा लिख सकते हैं जो कि टीचिंग में होता है, जिसकी NTT भी होता है, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी सारे डिप्लोमाज होते हैं जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने कहीं जॉब किया है तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा तो आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड, यानी कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो इस केस में ज़्यादातर हमें ये लिखना होता है कि जो सैलरी है उसकी जो सैलरी को हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड होता है, वो अभी आपको पता चलने वाला है, उसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना और वही लिख देना। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 25,000 या फिर 20,000 लिख के आ रहे हो, ऐसा मत करना। उसके बाद है रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस आप एटलीस्ट 2 रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस मीन्स कोई 2 जो पर्सनस है जिनसे आपकी अच्छी जानकारी हो और जो अच्छे पोस्ट पे हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। तो फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपका ये जो एग्जाम्पल है ये है यू आर सुधा या फिर सुधीर। आप सुधा हैं, अगर लड़की हैं तो सुधा और लड़का है तो सुधीर, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ
A7 शांति पार्क, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका रेजिडेंट एड्रेस जो है वो बता दिया है, A7 शांति पार्क, ठीक है। यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर, आपने जो न्यूज़पेपर है उसमें ये एडवर्टीजमेंट पढ़ा है, और ये एडवर्टीजमेंट भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है सिचुएशन वीकेंड का, तो फटाफट से इसे रीड करते हैं। Wanted a young and experienced graduate with fluency in English and Hindi to work as receptionist at customer care booths of NCR groups of Hotel Delhi. Contact manager along with your complete CV within 7 days of this advertisement. इन्होंने हमें बोला है इस एडवर्टीजमेंट में कि आप एक क्या हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन भी की हुई हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो और ग्रेजुएटेड हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपकी पकड़ लैंग्वेज में, आपकी जो इंग्लिश और हिंदी है ना उसमें पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनका कहना ऐसा है, ताकि आप एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करेंगे कस्टमर केयर में जो होता है, ठीक है। और NCR ग्रुप होटल दिल्ली के लिए आपको ये भेजना है, ठीक है। तो आपको रिसीवर्स एड्रेस मिल गया है, सेंडर्स एड्रेस हमने ऊपर पढ़ा था A7 शांति पार्क, और कॉन्टैक्ट हमें करना है मैनेजर को अपने CV के साथ, वो भी 7 दिनों के अंदर। तो डेट जो डालोगे वो 7 दिनों के अंदर की ही डालना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू दी एडवर्टीजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड रिज्यूम, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें आपको सब कुछ बताना है, अपना जो रिज्यूम है वो भी आपको यहाँ पे देना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि जो इस चीज़ को भेजेगा, तो कौन भेज रहा है इसे, अगर लड़की है तो सुधा, लड़का है तो सुधीर। तो आप अपना सेंडर्स एड्रेस जो आपको मेंशन किया गया था वही लिखेंगे, A7 शांति पार्क दिल्ली। उसके बाद डेट आप कुछ भी डालिए, डेट देखो ऐसा मत करना कि आपका एग्ज़ाम तो 13 मई को है, ठीक है, और आप डेट डाल दें इसकी 15 दिसंबर की, इस तरीके से अगर आप डेट डाल देंगे तो ये गलत होगा। आप डालना 15 में डाल सकते हैं, 19 में डाल सकते हैं, 10 में डाल सकते हैं, महीने जो मई है ना उसके महीने की डालना, प्लस में ईयर भी वही लिखना 2022, ठीक है। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस में द मैनेजर, फिर NCR ग्रुप ऑफ होटल, और फिर नीचे डाली। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है अपने लेटर में, लेटर का सेम वही फॉर्मेट रहेगा जो कि आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर या फिर मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम, कुछ भी लिख देना। उसके बाद है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है आपके एडवर्टीजमेंट का मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, जो कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, हिंदुस्तान टाइम्स से। इन दी हिंदुस्तान टाइम्स, डेटेड आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी अपनी, जो भी डेट चल रहा है जो मैंने बताया वही। और डेट कौन सी डालोगे, डेट यहाँ पे अगर आपने मानो 15 में डाला है, ठीक है, ऊपर आपने 15 में डाला है, तो नीचे आप कौन सी डालेंगे, नीचे आप 10 में डाल देना भाई, क्योंकि देखो आपने जिस दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आप उसी दिन तो नहीं भेजोगे ना, उसी दिन तो नहीं लिखोगे ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे का देख लेना, अपना थोड़ा सा माइंड का यूज़ कर लेना उस टाइम पे। उसके बाद होगा ईयर, तो वही डलेगा। उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी कि मैंने सुना है कि मैं भी उसके लिए ही करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ। तो उसके बाद लिखेंगे आई प्रोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर होटल टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, यानी कि देखो ये वाली जो लाइन है ना बहुत ही अच्छी है, आप हर किसी में लिख सकते हैं, चाहे आपका टीचर का आए, रिसेप्शनिस्ट का आए, चाहे मैनेजर का आए, किसी का भी आपका अगर जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन आता है तो उसमें आप ये वाली लाइन बहुत लिख सकते हैं अच्छे से। बस चेंज क्या करना होगा, जो आप कर रहे हैं, मानो अगर टीचर है तो आप यहाँ पे स्कूल डाल देंगे, टीचर का दिया है तो स्कूल डालेंगे होटल की जगह, मैनेजर दिया है और होटल का है तो होटल डालेंगे, मैनेजर अगर बैंक का है तो बैंक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी वही सेम लाइन लिख देंगे, बहुत ही अच्छी लाइन है, इसे याद कर लो, इसे रट लो अच्छे से। उसके बाद है यू मे कॉल me for an interview on any date as per your convenience. I shall be able to join my duties at 1 month's notice if appointed, यानी कि मैं अपनी जो ड्यूटी है वो 1 मंथ के अंदर अंदर ज्वाइन जो है वो कर लूँगा या फिर कर लूँगी। उसके बाद है आई एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम फॉर योर प्रजुअल, यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा था ना, देखो मैं बताती हूँ क्या करना है, ये और ये बिल्कुल एज इट इज़ आप सेम लिख देंगे, बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, जो भी आपका जॉब के लिए आया है ऑप्शन
वही आपको प्लेस लिखना है जहाँ पे आप जॉब करने वाले हैं, ठीक है। तो होटल में करेंगे तो होटल लिखेंगे, स्कूल में करेंगे तो स्कूल लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद ये वाला जो है ना, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ आप सेम लिख देंगे तो चल जाएगा काम। उसके बाद आपको वही थैंक यू करना है, अपना नेम सुधा या फिर सुधीर, अगर लड़का है तो सुधीर और लड़की है तो सुधा। और एनक्लोजर आप डिटेल रिज्यूम कर रहे हैं, तो अब आपको आना है अपने बेसिक चीज़ पर, जो कि है बायोडाटा, जो कि आप न्यू लिखेंगे, यानी कि अभी आप सीखने वाले हैं। आपने पहले कभी इस तरीके का कुछ लिखा नहीं था, लेकिन आगे जो है टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत इसकी पड़ती रहेगी। तो बायोडाटा किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले आपका नेम आएगा, उसके बाद फादर्स नेम आएगा। फादर्स नेम कुछ भी डाल देना, अपने ही फादर का डाल देना, कोई बात नहीं है। एज आप कौन सी डालेंगे, देखो एज आपको ऐसा ना करें कि जो आपकी एज है 18 ईयर्स वो डाल दे, नो, बिल्कुल गलत है। आपको कम से कम 25 साल या फिर 25 साल से थोड़ी थोड़ी ऊपर ही डालनी है, 25 साल से नीचे मत डालना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एड्रेस आपका। एड्रेस आपको आपका एड्रेस मेंशन किया हुआ था ऊपर ही, सेंडर्स एड्रेस वाला, A7 शांति पार्क दिल्ली, वही सेम लिखना है। उसके बाद हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, देखो हॉबीज़ में आप कुछ भी डाल सकते हो। म्यूज़िक सुनना पसंद है, डांसिंग करना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, फोटोग्राफी करना पसंद है, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं होने वाला है। उसके बाद लैंग्वेजेस में आपको हिंदी इंग्लिश डालना है। जब यहाँ पे इन्होंने ऊपर अपने एडवर्टीजमेंट में साफ साफ मेंशन कर दिया कि लैंग्वेज में किस किस लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में, तो ये तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश लिख देना और एक और लिख देना फ्रेंच लिख देना, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से कर सकते हो। नेशनैलिटी आप इंडियन लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो कैसे लिखनी है, तो अभी फटाफट से आपको सिखाती हूँ। देखो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिख रही है ना, इस तरीके से कभी नहीं लिख के आओगे, इसे रॉन्ग क्रॉस कर दो, बिल्कुल कभी भी नहीं लिख के आना है, बहुत ही बड़ा हो जाएगा और देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। तो अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिखनी है। आ जाओ यहाँ पे, आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस किस तरीके से लिखेंगे, आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कौन से ईयर में की है और कौन सी डिवीज़न आपकी आई है, ठीक है। चाहे आप क्लास 12 लिखे, क्लास 10 लिखे, चाहे आप अपने ग्रेजुएशन लिखे, BCom लिखे, MCom लिखे, जो भी कुछ लिखना है वो इस तरीके से लिखेंगे। तो डिग्री आपकी कौन कौन सी की है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा है, किससे, CBSE लिखा है इन्होंने ग्रेजुएशन, CBSE से नहीं होगा भाई, ग्रेजुएशन यानी कि BA जो हम करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन यानी कि BA करते हैं, तो वो आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ग्रेजुएशन में कौन सी ईयर में की है वो भी आप डाल दीजिए। देखो ईयर जैसे 2022 का आप लिख रहे हैं, 2022 में अभी आप लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने जो ग्रेजुएशन है ना वो 2018 की डाल देना, ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हो, या फिर 2015 की, इस तरीके से डाल देना। और उसके बाद डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न डाल देना। ऐसे ही यहाँ पे BCom लिखा है इन्होंने, तो BCom अगर ग्रेजुएशन लिख ही दिया है तो फिर BCom लिखने की ज़रूरत है नहीं। और क्या करना है, उसके बाद आप B.Ed लिख सकते हैं, MA लिख सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी डिग्री में आप सबसे पहले क्लास 10th एंड 12th भी लिख सकते हैं, जो कि आपने CBSE बोर्ड से किया होगा। कौन से ईयर में किया है वो मेंशन कर देना, और ईयर का गैप जो है वो ध्यान रखना। ग्रेजुएशन हमारी 3 साल की होती है, ठीक है, MA हमारी 2 साल की होती है, और 12th हमारी 1 साल की होती है, और 10th में हमारी 1 साल की होती है। तो अगर आप 10th 2015 लिखोगे तो 12th 2000 कौन सी लिखनी होगी, 12th 2017 लिखनी होगी, क्योंकि 1 साल का गैप हो जाएगा ना बीच में 11th क्लास का। उसके बाद फिर 12th के बाद सीधे हम BA करते हैं, तो जब हमने 12th को 2017 लिखा तो BA को हम क्या लिखेंगे, 2020 लिखेंगे, MA को 2022, तो ये गलत हो जाएगा, अभी 2022 हमारा चल रहा है, तो MA तक मत पहुंचना, खाली BA तक ही रह जाना, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, अपना गैप अच्छे से ध्यान में रखना है, और इस तरीके से आपको टेबल बना के लिखना है, बहुत ईजी है, कुछ आपको यहाँ पे ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं आगे हमें किस तरीके से लिखना है। देखो एक्सपीरियंस लिखेंगे, उसके बाद हम एक्सपीरियंस में आप लिख सकते हैं वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट, यानी कि देखो जिस भी चीज़ का जॉब लेटर लिख रहे हो वही एक्सपीरियंस में डाल देना। डालने से कुछ, लिखने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना आपको,
ठीक है, तो इस तरीके से लिखना, वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट विद ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए आपने किया है इसमें काम। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल आपको डालना है, यही वर्ड था नेगोशिएबल, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो और ये लिख के आना, कोई सैलरी वगैरह मत लिख के आ जाना। उसके बाद रेफरेंस हमें 2 पीपल्स की देनी थी, तो फर्स्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं, डॉक्टर मोहित अग्रवाल या फिर डॉक्टर सुधीर तो आप ही हैं, डॉक्टर रवि अग्रवाल, इस तरीके से कुछ भी डाल देना, और सर्जियन GTB हॉस्पिटल दिल्ली, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट फिर होगा आपका सेकंड पीपल का, जो कि अशोक कुमार होगा, वो प्रिंसिपल है ABC स्कूल का, ठीक है, इस तरीके से डाल देना। 2 रेफरेंस आप डाल सकते हैं, 2 से 3 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब आपकी बारी आती है, देखो अब जॉब लेटर का आपको फॉर्मेट अच्छे से आ गया है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से बता दिया है, तो ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात आती है आपके काम की, यानी कि अब आपको एक प्रैक्टिस पेपर दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, वो आपको सॉल्व करना है अपने आप से, खुद से। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, यू आर कृष्णा या फिर कृष्ण फ्रॉम F9 मयूर विहार दिल्ली, you have come across an advertisement in a national daily for requirement of radio jockey by Radio 1 Noida. Apply in response to this advertisement giving your detailed biodata. यानी कि आपको एक एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ा है और आपको आपका नाम बता दिया है, ठीक है, लड़का है तो कृष्णा, लड़की है तो लड़की है तो कृष्णा, लड़का है तो किशन। उसके बाद आपका सेंडर एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस बता दिया F9 मयूर विहार दिल्ली, और आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा है, ठीक है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं उस पेज पर, और आपको कहाँ पर दिखा है, आपको एक जॉब दिखी है रेडियो में, रेडियो जॉकी में आपको एक जॉब दिखी है जो कि नोएडा में है, तो आप उसके बेसिस पर एक जॉब लेटर लिखेंगे। आपको पूरा अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट के बारे में बताना है, आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स देते हुए बताना है, प्लस में अपना बायोडाटा आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो आई थिंक आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आपका ये वाला है, यू आर रितु या फिर रितुआ, ठीक है, ऑफ 131 जागृति विहार गुड़गांव। You recently read about a post of chemist being advertised by Charak Richard Ltd Noida. You wish to apply for it. Apply with full details to manager to the production unit. यानी कि आपको अपना बायोडाटा पूरा देना है और आपको यहाँ पे नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, और क्या जॉब है, केमिस्ट की एक जॉब है, वो आपको करनी है, उसके लिए जगह खाली है, एडवर्टीजमेंट पढ़ा आपने और आप इसका जॉब लेटर लिखेंगे। तो 2 मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप इसे सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा बताना वीडियो को खोलने के बाद, ठीक है, और इन्हें सॉल्व करना है खुद से। देखो ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए ही है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही अटेम्प्ट करके आना, हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो हम यही क्यों सोच के चलें कि हमें बस ऐसे फालतू में ही करना, नहीं, आपके काम ही आने वाला है ये अभी, तो इसे फटाफट से सॉल्व कर लो, इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, काम चल जाएगा, कोई एक सॉल्व कर लेना, चॉइस आपकी है इन दोनों में से, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो एक छोटी सी कमेंट करके बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो वीडियो है वो कैसी लगी। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।